उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बसपा ने भी उपचुनाव में ताल ठोक दी है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती के सामने उपचुनाव में खाता खोलने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि 14 साल बाद उपचुनाव में जीत हासिल करने का चैलेंज भी है। दलित, शोषित और वंचित समाज के सहारे कभी सत्ता की सियासी बुलंदी छूने वाली बसपा के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। लोकसभा के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से ये बात साफ हो गई है कि बसपा प्रमुख मायावती की पकड़ दलित समुदाय पर ढीली होती जा रही है। ऐसे में बसपा ने यूपी उपचुनाव में अकेले सभी 9 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने जातीय समीकरण देखते हुए प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं, लेकिन देखना है कि उपचुनाव की सियासी मझधार में बसपा की नैया कैसे पार होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि बसपा उपचुनाव में ये प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटके। वे पूरी तरह से बसपा से जोड़कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का मिशनरी प्रयास जारी रखे। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चुनाव भी अकेली ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। बता दें कि बसपा विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब किस्मत आजमाने का फैसला बसपा ने ले ही लिया है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर बसपा अकेले ही उपचुनाव लड़ेगी। बसपा ने फूलपुर में शिववरण पासी, मीरापुर से शाहनगर, सीसामाऊ से रवि गुप्ता, कटेरी से जितेंद्र वर्मा, मंजुआ से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू, गाजियाबाद से रवि गौतम और करहल से रमेश शाक्य बोध को प्रभारी बनाया है, जिन्हें बाद में प्रत्याशी घोषित किया भी जा सकता है। कुंदर की और खैर सीट पर बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब बसपा प्रमुख मायावती की ये रणनीति उपचुनाव में कितनी कारगर साबित होती है, वो मायावती के लिए खुद एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन दलितों के वोट साधते हुए सपा के लिए जरूर एक चुनौती बसपा ने खड़ी कर दी है। अब किस पार्टी का दांव भारी पड़ता है, वो चुनाव नतीजे साफ कर ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।